नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के साथ कांग्रेसी नेता रुपेश चंद्र पांडे सहित अन्य नेताओं के साथ पहुंचे खाद गोदाम लाइन में लगे लोगों को पिलाया अपने हाथ से पानी। प्रशासन को दी हिदायत, यदि 24 घंटे के अंदर किसानों की खाद की समस्या का नहीं होगा समाधान तो कांग्रेस पार्टी कलेक्ट्रेट का करेगी घेराव और किया जाएगा धरना प्रदर्शन। सिंगरौली जिले के नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद उन्हें आज जैसे ही सूचना मिली कि खाद गोदाम में हजारों लोगों की भीड़ जमा है, वह अपने साथियों व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रुपेश चंद्र पांडे सहित अन्य कांग्रेसियों के साथ खाद गोदाम पहुंचे, जहां महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को उन्होंने इस चिलचिलाती धूप में अपने हाथ से पानी पिलाया और प्रशासन को हिदायत दी और किसानों को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। भ्रष्टाचार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता रुपेश चंद्र पांडे ने भी कहा कि सिंगरौली की खाद अन्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जा रही है और किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। 50 किलो की जगह 45 किलो बोरी यूरिया खाद आ रही है। इसके साथ ही 10 प्रति बोरी किसानों से लिया जा रहा है, जो गलत है। रुपेश चंद्र पांडे जी ने कहा, जिले का डीएमएफ फंड दूसरे जिले में जा रहा है, जिले के विकास में खर्च होना चाहिए। केंद्र और राज्य की सरकारों को वाहवाही लूटने से फुर्सत नहीं मिल रही है। धरातल पर कितना अच्छा काम चल रहा है यह जग जाहिर है, जिसे बताने की आवश्यकता नहीं है। से 2 बजे रात से खाद लेने के लिए लाइन पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे किसान वहां प्यासे भूखे 3 बजे रात 2 बजे रात से लाइन लगा करके हजारों की संख्या में माताएं बहनें भी उसी लाइन में खड़ी थी। हम लोगों ने वहां पहुंच करके हमारे कांग्रेस के साथियों ने सबको पानी पिलाया और मीठा खिलाया और किसान इतना त्रसित है इस सरकार से। किसान का कहना था कि यही जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये खाद बीज जो लाइसेंसधारी दुकानें हैं वहां हम लोग को बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 50 किलो की जगह 45 किलो एक तो मिल रहा है खाद, और उसमें भी जो मूल कीमत है उससे 10 रुपए अधिक बढ़ा कर दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही किल्लत के साथ 24 घंटा लाइन लगाने के बाद बहुत सारे किसान तो चक्कर खाकर के ही बेहोश हो जा रहे थे। बड़ी विडंबना है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की कि बीज के लिए तरसना पड़ रहा है जो उसका अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी के लिए कारपेट बिछाती है और किसानों को कोड़े मरवाती है। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के संरक्षण में खाद वितरण हो रहा है, इससे बड़ी निंदनीय बात क्या है। इस बहुत सारे किसान ये कहना था कि साहब हमारा 30 एकड़ का पट्टा है और हमको प्रसाद की तरह 2 बोरी खाद दी जा रही है, हम क्या करें। ये किसान खेत भी जोतना है, पानी भी लगाना है और खाद के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। और किसानों ने इतना ही नहीं कहा, किसानों ने वहां ये बताया कि यहाँ की जो खाद है वो ब्लैक की जा रही है। ये सरकार का एक प्रोपोगंडा है कि एकीकृत कर दो, एक जगह से पूरे किसानों को बीज दो ताकि भगदड़ मचे, तमाम लोग कुछ पाए कुछ न पाए, और जो खाद है उसको ब्लैक में इधर उधर मार्केट में बेचा जाए। बेहद निंदनीय दृश्य था। जितनी निंदा की जाए इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, वह कम होगी। सबसे मुख्य बात यह है कि जो किसान मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कृषि केंद्रीय मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में वो कृषि मंत्री हैं और अपने आप को किसान पुत्र कहलाते हैं। तो तमाम ये किस प्रकार के किसान पुत्र हैं जो स्वयं एसी में बैठ करके, इस संबंध में किसी जिला प्रशासन के अधिकारी इस बात नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से मैंने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया कि यदि यह व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो कल सारे किसानों के साथ हम लोग कलेक्टर गेट पर पहुंचेंगे और वहीं खाद बीज के वितरण की बात की जाएगी, वहीं बीज वितरण करवाया जाएगा। देखिए, हम सब लोग जब ये जानकारी मिला कि सिंगरौली क्षेत्र के जिला मुख्यालय स्थित खाद वितरण केंद्र में लगातार किसानों को खाद नहीं मिल रही है, लोग 2 बजे रात से लाइन लगा करके बैठे हुए हैं, इसकी खबर एक बार मैंने लगाया भी था और मांग भी किया था कि किसानों की ये दुर्गति है। आज हम लोग जानकारी मिलने पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहर के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी और हम लोग गए। जाने के बाद जो नज़ारा देखा बहुत दुखद नज़ारा रहा। सरकार के नुमाइंदे यहीं पे बैठते हैं, जिला मुख्यालय है और ठीक बगल में इतनी बड़ी संख्या में किसानों की भीड़, खाद के लिए भूखे प्यासे कड़ी चिलचिलाती धूप में किसान खड़े हैं और किसानों की स्थिति देखने के बाद लगा कि कई किसान बेहोश हो रहे थे, पानी के अभाव में थे। लेकिन हम लोग पहुंचे, उनके लिए गुड़ और पानी लेकर के हम लोग पहले उनको गुड़ और पानी दिए
इसके बाद वहां पर देखे कि खाद्य वितरण की जो व्यवस्था आसानी से कर्मचारियों के द्वारा की जा सकती थी, वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया और धक्का मार मार करके लोगों को किनारे कर दिया जाता रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की लाडली बहनें लाइन में लगी हुई थी भूखे प्यासे। एक तरफ सरकार महिलाओं के हित के बारे में बड़ी बड़ी बात करती है, एक तरफ कहती है लाडली बहन है, इनको लाडली बहना के हिसाब से रखेंगे, दूसरे ओर उनके जो वास्तविक अनुरूप से जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा है। वहां पर जानकारी में भी आया कि यहाँ की खाद ब्लैक में छत्तीसगढ़ भेजी जा रही है। अगर 20 ट्रक खाद यहाँ उतर रही है तो 5 ट्रक इसी बॉर्डर के रास्ते छत्तीसगढ़ ब्लैक में जा रही है। सिंगरौली के कोटे की खाद छत्तीसगढ़ में ब्लैक हो रही है और पर बोरियों पर 10 रुपए प्रति बोरी एक्स्ट्रा किसानों से लिया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। एक तरफ सिंगरौली जिले में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, DMF है, CSR का फंड है, लेकिन किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, जिसका पूरा जीविकोपार्जन एक साल की इसी किसानी पर निर्भर होती है, लेकिन उस सरकार में जो सरकार किसान पुत्र कहते हैं, जो आज देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन उन्हें इतना भी शर्म नहीं है कि इन किसानों की हालत देख ले। सरकार इवेंट कर रही है, बड़ा बड़ा सरकार नाटक कर रही है, किसानों के हित में थोड़ी घोषणाएं होती हैं। इन्होंने श्रद्धा निधि कहा था कि किसानों को हम धान का उपज का हम 3100 रुपए प्रति कुंटल देंगे, गेहूं का 2750 रुपए प्रति कुंटल देंगे, लाडली बहना को 3000 देंगे। सारी की सारी घोषणाएं इनकी जमीन पर नहीं है। ये झूठी घोषणा करके सरकार में आए हुए हैं, इन घोषणाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग निर्णय लिए हैं कि कल तक अगर खाद्य वितरण की व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी साथी अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में जाकर के इसका व्यवस्था का विरोध करेंगे।